Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपनी दोस्तों तक भी शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में। तो इस पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि मटेरियल को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। ठीक है, फर्स्ट है इंसुलेटर। तो इट इज़ दैट मटेरियल और सब्सटेंस विच ऑलमोस्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल है जो कि मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज टाइटली होल्ड बाय द न्यूक्लियस। मीन्स इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट जो रहता है, ठीक है, वो मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो टाइटली न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड रहता है, ठीक है, टाइटली। एंड इट ओनली resides in the valence band. A large amount of energy is required to bring the electron minus in conduction band. मीन्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कंडक्शन बैंड मीन्स यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर नॉट यूज फॉर कैरिंग पर्पस। मीन्स ये एक ऐसा टाइप का मटेरियल जिसको हम लोग कैरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, कार्बन, etc. इट्स एनर्जी बैंड डायग्राम इज़ गिवन बोलो। ठीक है, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम आपको देख सकते हैं। नीचे आपको वैलेंस बैंड मिल रहा है, ठीक है, बीच में एक गैप है जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप बोलते हैं। ठीक है, इसमें 5 एनर्जी वोल्ट से भी ज़्यादा लगेगा। और ऊपर में हम लोग का कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर इट इज़ दैट मटेरियल हुज कंडक्टिविटी नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो। मीन्स सेमीकंडक्टर डिवाइस एक ऐसा मटेरियल डिवाइस है जिसका कंडक्टिविटी ना तो ही बहुत ज़्यादा होता है ना तो ही बहुत कम होता है। ठीक है, इसका कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है। फ्यू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन माइनस फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मीन्स में बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इसका जो एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है, अराउंड 1 वोल्ट होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। जैसे कि सिलिकॉन का जो होता है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जिसका एनर्जी बैंड जो होता है 1.1 EV होता है। ठीक है, और जर्मेनियम का 0.67 एनर्जी वोल्ट होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायग्राम का ये आपको फिगर दिख रहा होगा। ये देखिए, ये फिगर है और ये उसका एनर्जी लेवल है। तो कंडक्टर देखते हैं। इट इज़ दैट मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज़ सफिशेंटली हाई। मीन्स कंडक्टर का जो एक ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी बहुत ही थोड़ा ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू बैंड डायग्राम द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। मीन्स बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो दोनों का जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है दोनों ओवरलैप करता है। ठीक है, इच और नो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मीन्स इसमें बहुत ही मतलब कोई तरह का एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। जैसे कि आपने ये डायग्राम तो देखा, ठीक है, और मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे ये कंडक्शन बैंड है, बस ये हो बस ओवरलैप कर जा रहा है ना। देखिए, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहा है ना, यही होता है कंडक्टर का। इलेक्ट्रॉन आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्शन बैंड में पहले से ही अवेलेबल होता है। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर कैरिंग करेंट पर्पस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, मीन्स कंडक्टर का जो इस्तेमाल जो होता है वो कैरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे कि करेंट का वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका एग्जांपल है कंडक्टर का आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, etc. है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकेंड वन इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो और एक्सट्रिंसिक को आप लोग इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इट डज़ नॉट हैव एनी अदर एटम। मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें मतलब कि और दूसरा तरह का एटम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर बाहरी एटम कह सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है प्योर सिलिकॉन है, प्योर जर्मेनियम है, etc. जैसे कि अब कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन विच हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 कोवेलेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? 4 कोवेलेंट बाय शेयरिंग 4 द स्ट्रक्चर इज सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मीन्स आप यहाँ पर आप देखिएगा एक सिलिकॉन देखिए एग्जांपल में, जिसके मतलब कि आउटर मोस्ट में 4 कोवेलेंट
बॉन्ड मतलब कि ये बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स के कारण। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलिकॉन, ये देखिए सिलिकॉन है। सिलिकॉन में 4 बैंड इसने बनाए हैं, देखिए एक इधर है, ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, इधर है, एक सिलिकॉन 4 बैंड बना रहा है, ठीक है। इसमें और भी मतलब कोई तरह का बाहरी आइटम सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम वगैरह आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट इज़ द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इट इज़ फॉर्म्ड बाय डोपिंग प्रोसेस। ये जो होता है इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये तो सेमीकंडक्टर तो ये भी है और वो भी था, पर ये थोड़ा इम्प्योरिटी इसमें ऐड हो जाता है, इसीलिए ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। और ये मतलब कि कैसे बनता है, ये डोपिंग प्रोसेस से बनता है, ठीक है। जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ तरह का डोपिंग कर देंगे तो वो एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट हो जाता है। डोपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। In extrinsic semiconductor, 2 types of impurity can be added. One is pentavalent and second one is trivalent. मीन्स डोपिंग जो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, और इम्प्योरिटी भी दो तरह का हम लोग ऐड करते हैं, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी या फिर ट्राइवैलेंट, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ दिस 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए अगर हम लोग एन टाइप, ठीक है, एन टाइप का इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस हम लोग पेंटावैलेंट अगर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अगर हम लोग ट्राइवैलेंट एटम ऐड करेंगे या फिर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी तो उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इट इज़ फॉर्म्ड बाय पेंटावैलेंट एटम, ठीक है। पेंटावैलेंट एटम के फॉर्म के कारण ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। मीन्स फॉस्फोरस क्या है, इज़ अ पेंटावैलेंट एटम। ये एक पेंटावैलेंट एटम है क्योंकि इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। विच हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन माइनस इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। द 4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑफ फॉस्फोरस एटम में 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद द 4 सिलिकॉन एटम। मीन्स इसमें आपको ये बताया गया कि फॉस्फोरस के बैलेंस बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और एक ये बच जाता है, ठीक है, जो कि फ्रीली घूमता रहता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। और ये जो एक बच जाता है जो कि फ्रीली घूमता है, ये सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। पेंटावैलेंट इज आल्सो नोन एज डोनर एटम। पेंटावैलेंट को आप लोग डोनर एटम भी बोल सकते हो। आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हैज़ पॉजिटिव चार्ज। मीन्स फॉस्फोरस ने जब एक एटम डोनेट कर दिया तो वो क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एंड इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव आयन, और जिसके कारण उसको हम लोग पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं। अदर पेंटावैलेंट एटम आर एंटीमोनी Sb एंड आर्सेनिक As। मीन्स दूसरा पेंटावैलेंट एटम Sb हो सकता है और आर्सेनिक भी हो सकता है As। मीन्स इसको आप मतलब कि एन टाइप मतलब कि एक ऐसा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फॉस्फोरस एटम का इम्प्योरिटी ऐड कर दी है इसमें, यहाँ पे आप एंटीमोनी भी ऐड कर सकते हो, आर्सेनिक भी ऐड कर सकते हो। मीन्स इसके मतलब कि बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 4 से कोवेलेंट बना देता है, एक बच जाता है, और एक बच जाता है जो फ्रीली मूव करता है, जिसके कारण से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पेंटावैलेंट यहाँ पर ऐड है, एक यहाँ पर ऐड है, ठीक है। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन एक फ्री हो गया, यहाँ पे भी एक फ्री हो गया। ये एन टाइप का, मीन्स हमने इंट्रिंसिक में एक ऐड कर दिया तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। तो पी टाइप देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर इट इज़ फॉर्म्ड बाय डोपिंग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवैलेंट एटम इज़ दैट एटम विच हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मीन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये भी डोपिंग प्रोसेस के द्वारा बनता है, पर इसमें जब हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। और ट्राइवैलेंट एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सच एटम आर बोरॉन, गैलियम, इंडेनियम, ठीक है। जनरली बोरॉन इज़ यूज्ड फॉर द डोपिंग पर्पस। और ये इस टाइप का जो एग्जांपल है, गैलियम, इंडेनियम, ये सारा जो है वो ट्राइवैलेंट एटम है, और जनरली हम लोग बोरॉन का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन बोरॉन इज डॉप्ड इनटू द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 सराउंडिंग सिलिकॉन एटम। मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो बना देता है अपने उसके जो चारों तरफ में 3 सराउंडिंग एटम है उसे बना देता है। एंड 1 बॉन्ड इज लेफ्ट, दिस बॉन्ड हैज़ 1 वैकेंट स्पेस विच इज नोन एज होल और वॉइड।
मीन्स 3 से तो ये बना दिया, एक जगह तो खाली बच गया, और वही खाली जगह को हम लोग होल भी बोल सकते हैं या फिर वॉइड भी बोल सकते हैं। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इस, यहाँ पे देखिए आपको जनरल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि बोरोन है, यहाँ पे एक खाली जगह बच गया, इसको हम लोग होल बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे भी एक खाली जगह, इसको भी वॉइड भी बोल सकते हैं। देखिए बोरोन का इम्प्योरिटी, ये आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम मतलब कि ओवरऑल फिगर आप देख सकते हो। पॉजिटिव पॉजिटिव भी खाली जगह बच गया, वो होल है, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द पी टाइप सेमीकंडक्टर, एनी वन बॉन्ड ब्रेक एंड द अदर एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोकन बॉन्ड ऑक्यूपाइज द स्पेस। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो होता क्या है, एक कोई भी बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ब्रोकन बॉन्ड का, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, ऑफ होल, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन दिस वे, होल मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यही जो होल रहता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करना चालू कर देता है इनसाइड द सेमीकंडक्टर, देयर फॉर होल ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज। इसी कारण होल्स को हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर बैरियर वोल्टेज, जंक्शन कैपेसिटेंस, ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स बाइट जंक्शन, ठीक है, ये सब क्या क्या होता है इस सब के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।